हेलो एंड वेलकम। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे रिलेटेड टू द डेटाबेस कनेक्टिविटी, जैसे कि मुझे ये चाहिए कि मेरा डेटाबेस इंस्टेंस सिर्फ मेरे फ्रंट एंड यानी कि वेब सर्वर से ही एक्सेसिबल होना चाहिए। मुझे डेटाबेस को स्पेसिफिकली प्राइवेट सबनेट के अंदर प्लेस करना है। अगर मुझे अपने डेटाबेस को एक्सेसिबल करना है तो कौन सा पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा यूजिंग AWS RDS कनेक्टिविटी ऑप्शंस, और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहां पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को समझ लीजिए। यहां पे मेरे पास पब्लिक सबनेट है जो 2 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है, और प्राइवेट सबनेट भी है जो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। मुझे ये चाहिए कि मेरे RDS इंस्टेंस सिर्फ EC2 इंस्टेंस जो कि पब्लिक सबनेट में है वहीं से एक्सेस होने चाहिए। मुझे उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप का भी सेटअप करना है, और मुझे DB सबनेट ग्रुप का भी सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि वही डिसाइड करता है आपका RDS इंस्टेंस कहां पे प्लेस होगा। सबसे पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर माइंड मैप को मैं यूज करने वाला हूँ। मैं माइंड मैप के सभी ऑप्शंस को रीड नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। माइंड मैप्स आपके लिए नोट्स है जो बाद में आप रीड कर सकते हो, ताकि आपको बाद में ये वीडियो फिर से ना देखना पड़े। ओके, तो हम बात करने वाले हैं RDS कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में, जो डिसाइड करता है कि आपका डेटाबेस जो है वो एक्सेस कैसे होगा। जब आप RDS कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जाओगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से जाऊंगा RDS में और बनाऊंगा एक डेटाबेस। राइट नाउ हम MySQL डेटाबेस की ही बात करेंगे। अरोरा के लिए सेपरेट वीडियोस होगा। देखिए, जैसे आपने यहाँ पे DB इंस्टेंस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करने जा रहा हूं मल्टी AZDB इंस्टेंस। राइट, अब जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगे। अब कनेक्टिविटी ऑप्शंस में सबसे पहले मिलेगा कंप्यूट रिसोर्स। राइट, कंप्यूट रिसोर्स। अब कंप्यूट रिसोर्स में आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक डोंट कनेक्ट टू एन EC2 इंस्टेंस कंप्यूट रिसोर्स, ओके, और दूसरा है कनेक्ट टू एन EC2 कंप्यूट रिसोर्स। अब ये है ना बहुत ही सिंपल चॉइस है। कैसे? जैसे कि आप ये डिसाइड करो कि आपने ये जो डेटाबेस बनाना है वो डेटाबेस आपको EC2 से एक्सेसिबल करवाना है। अगर यस, तो फिर ये ऑप्शन चूज करो। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं भाई मुझे तो ये डेटाबेस लैम्बडा से एक्सेस करना है,
या मेरे पास ऑन प्रीमाइसिस सर्वर है उसके थ्रू एक्सेस करना है, तो आप ये ऑप्शन चूज करो, डोंट कनेक्ट टू एन EC2 कंप्यूट रिसोर्सेस, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात मैं बता दूं, इवन दो आपने यहाँ पे डोंट कनेक्ट टू एन EC2 इंस्टेंस रिसोर्स सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको वो कभी भी EC2 से एक्सेसिबल करने ही नहीं देगा, राइट। सी हाउएवर यू कैन स्टिल कनेक्ट इट फ्रॉम EC2 इंस्टेंस, पर उसके लिए जो सेटअप है ना वो आपको मैन्युअल करना पड़ेगा, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया है, आपको ये पूछा गया है कि भाई आपको ये डेटाबेस EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट करवाना है। आप बोलोगे यस, मुझे तो डेटाबेस EC2 से ही कनेक्ट करवाना है, जो कि हमारे डायग्राम में भी है क्योंकि वेब सर्वर्स हमारे EC2 इंस्टेंस में चल रहा है। अब ये बोलेगा कि आप एक काम करो, अपना EC2 इंस्टेंस बोल दो जहां से आपको एक्सेस करना है। जैसे ही आप बोलोगे कि यहां से एक्सेस करना है, सिक्योरिटी ग्रुप के सेटिंग्स वो कर देगा। यानी कि बेनिफिट है कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप्स के सेटिंग आपको नहीं करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। अगर आप बोलोगे नहीं भाई मुझे EC2 से कनेक्ट नहीं करना है, तो वो मना नहीं कर रहा है, आपको ये नहीं बोलेगा कि आप एक्सेस नहीं कर रहे हो, पर ये बोलेगा कि ठीक है भाई आप EC2 इंस्टेंस डिसाइड करो और उसके सिक्योरिटी ग्रुप के सेटिंग भी आप कर लो, राइट। तो हमें मैन्युअल करना पड़ेगा और हमें तो सीखना है, हमें ऑटोमेटिक कुछ नहीं चाहिए, तो हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डोंट कनेक्ट टू एन EC2 इंस्टेंस। इसका मतलब है सिक्योरिटी ग्रुप हमें सेटअप करना पड़ेगा, ओके। अब यहां पे हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है कि भाई आपको कौन से VPC से एक्सेस करना है, ये पर्टिकुलर DB, यानी कि कहां पे आपको ये DB इंस्टेंस बनाना है। अगर आपके पास मल्टीपल VPC है तो आप अपना VPC चूज कर सकते हो। हमने जो डायग्राम में दिखाया था वो है माई कंपनी VPC, तो वही हमारे पास एक ही VPC है तो हमने वही चूज किया। अब VPC के अंदर क्या होता है, सबनेट ग्रुप, राइट, सबनेट है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा RDS जो है वो प्राइवेट सबनेट में बनना चाहिए, राइट। हमारा RDS प्राइवेट सबनेट में बनना चाहिए, हमें बहुत ही सिक्योर सेटअप करना है और सिर्फ हमारे वेब सर्वर ही उसको एक्सेस करने चाहिए, जो कि पब्लिक सबनेट में है। तो आप यहां पे ये कैसे डिसाइड करोगे, ये डिसाइड करने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा DB सबनेट ग्रुप। DB सबनेट ग्रुप जो है वो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन से सबनेट में आपको अपना डेटाबेस इंस्टेंस बनाना है। अगर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन लिया क्रिएट अ न्यू DB सबनेट ग्रुप, तो वो एक डिफॉल्ट का यूज करके अपने आप बना लेगा, डिसाइड कर लेगा ऑटोमेटिकली, जो कि हमारे केस में ये पॉसिबल नहीं है। हमारा सेटअप अकॉर्डिंग टू द AWS बेस्ट प्रैक्टिस है और हमें हमारे DB इंस्टेंस को प्राइवेट सबनेट में ही चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक सबनेट ग्रुप पहले बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सबनेट ग्रुप। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ, राइट। ये है एक डिफॉल्ट ऑप्शन जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये यूज करोगे तो AWS अपने आप डिजाइन कर लेगा कि कहां पे आपको डेटाबेस प्लेस करना है। मे बी आपका डेटाबेस पब्लिक सबनेट में भी हो जाएगा, तो हमें नहीं करना है, हम करेंगे क्रिएट अ DB सबनेट ग्रुप। यहां पे मैं करूंगा, उसका नाम देना पड़ेगा माई ऐप DB SD, ओके। डिस्क्रिप्शन टेस्टिंग, हमारे पास एक VPC है माई कंपनी VPC। देखिए उसका सबसे पहले अवेलेबिलिटी जोन, तो मेरे रिसोर्सेज AP साउथ 1 और B में ही है, जो मैंने यहाँ पे देखिए AZ1 और AZ2 ऑलरेडी आपको बोल ही दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि भाई कौन सा सबनेट। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि सबनेट का नाम नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, VPC में जाना पड़ेगा, ID को देखना पड़ेगा कि कौन से प्राइवेट सबनेट है, उसी के बाद उसको चूज करना है, क्योंकि हमें प्राइवेट सबनेट ही चूज करने पड़ेंगे। तो देखिए एक है, ये दोनों प्राइवेट सबनेट है, ओके, EC2, राइट। तो ये सबनेट ग्रुप में जाएंगे, एक यहां पे होगा, देखो एक है EC, एक है C2 और एक है EC, राइट। तो ये दोनों मेरे प्राइवेट सबनेट है जो मैंने सबनेट ग्रुप के अंदर डाल दिया। हाँ, अगर आप मल्टी एजी क्लस्टर बना रहे हो तो फिर 3 सबनेट चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि यहाँ पे 2 रेप्लिका भी बनेंगे, पर मैंने चूज किया है मल्टी एजी DB क्लस्टर, तो मुझे चाहिए 2 ही, राइट। तो अभी
यहाँ पे मैं इसको चूज करके कर देता हूँ क्रिएट, हो गया माई FDB। और अब इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने बाद में बनाया था इसलिए। तो मैं क्या करता हूं, फिर से जाऊंगा डैशबोर्ड में, डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, माई सीक्वल, और यहां पे इस बार हमें वो मिल जाएगा। देखिए आ चुका है माई FDB SD। तो अब ये श्योरिटी है कि यहां पे जो मैंने सबनेट स्पेसिफाई किया है, यानी कि हमारे प्राइवेट सबनेट, उसी में हमारा DB इंस्टेंस जो है वो बनेगा, राइट। तो ये सब डिटेल यहां पे माइंड मैप में ऑलरेडी है। अब हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, वो है पब्लिक एक्सेस। अब पब्लिक एक्सेस का मतलब क्या होता है कि आपको ये डेटाबेस ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल कराना है कि नहीं कराना है। अगर आपने यहां पे कर दिया है यस, यानी कि आपके डेटाबेस को होगा पब्लिक IP और एनीवन कैन एक्सेस दिस ओवर द इंटरनेट यूजिंग दिस पब्लिक IP। ऑफ कोर्स यूजर नेम पासवर्ड है, पर पब्लिक IP के थ्रू एक्सेस होगा। अगर आपने यहां पे कर दिया है नो, तो आपके डेटाबेस को पब्लिक IP नहीं होगा और आपका डेटाबेस कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट। यानी VPC से ही एक्सेस होगा, क्योंकि VPC में है तो VPC से एक्सेसिबल होगा, राइट। तो ये आप डिसाइड करो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो तो सिर्फ हमारे डेटाबेस को हमें वेब सर्वर से ही एक्सेस कराने हैं, तो हम यहां पे चूज करेंगे प्राइवेट, राइट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिक्योरिटी ग्रुप। अब यहां पे जो सिक्योरिटी ग्रुप है, विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट माय डेटाबेस, और मुझे यहां पे ये चाहिए कि मेरा डेटाबेस जो है वो सिर्फ एक्सेस होगा कहां से, वेब सर्वर में से। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद एक डेटाबेस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, और हम यहां पे सोर्स में ये करेंगे कि सिर्फ मेरा डेटाबेस ही उस पर्टिकुलर सिर्फ मेरे वेब सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप है वही उसको एक्सेस कर पाए। तो देखिए सिक्योरिटी ग्रुप एडेड RDS इंश्योर दैट EC2 इंस्टेंस कैन एक्सेस द डेटाबेस, राइट। द सिक्योरिटी हैज इनबाउंड रूल विद EC2 इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप एज अ सोर्स। तो मैं पूरी सिस्टम आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे EC2 में जाऊंगा। मैंने है ना जो मेरे वेब सर्वर है उसको ऑलरेडी बना के रखे है, राइट। देखिए ये है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर जो है उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि कॉमन है, सिक्योरिटी ग्रुप, और इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है वेब SG। जैसे यहां पे वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। अब मुझे एक और सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है जो है माई DB SG। ओके, कैसे बनाऊंगा, देखिए यहां पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए, वहां पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहां पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है, और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.